नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे लेखक राधा कृष्ण की लिखी हुई एक कहानी रामलीला। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रामलीला। पेशा में कोई पेशा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा हुआ। दुकानदारी का पेशा होता है, जमींदारी होती है, महाजनी होती है, कोई भी कैसा भी पेशा होता है, एक बात थी, मगर रामलीला का दल रखने का पेशा सो भी वो खानदानी पेशा है। 7 पुश्तों से रामलीला का दल चला आता है और राम रतन जरा आधुनिक बुद्धि का आदमी है, सो अपने इस पेशे को पसंद नहीं करता। मगर खानदानी चीज है, रामलीला वो छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता। मगर ये जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाते हैं, सो राम रतन को पसंद नहीं। ये राम की पैरोडी हो जाती है, लक्ष्मण का उपहास हो जाता है, राजा दशरथ की मिट्टी पलीद हो जाती है और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुंह से ज्ञान के बदले अज्ञान ही ज्यादा निकलता है। सो राम रतन रामलीला के इन पुराने ढर्रे में परिवर्तन करेगा। और वो राम रतन 5 दिन से परेशान है। वो कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का पार्ट करे। ऐसा ही वो किसी सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है। तमाम ढूंढ आया, लेकिन राम रतन को ऐसा बालक नहीं मिलता। जो देखने में आते हैं वो तो जचते नहीं हैं। सब में 1-2 त्रुटियां अवश्य आगे आ जाती हैं। वैसा मनचाहा बालक नहीं मिलता। जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 5वें दिन राम रतन निराश हो गया। जब राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं। वो थक गया, शरीर से भी मन से भी। उसे लगा जैसे वो कूड़े के अंदर शालिग्राम ढूंढ रहा है। भला कहां मिलेगा? उसे लगा कि इस इतनी बड़ी धरती पर वो सबसे ज्यादा लाचार प्राणी है। उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा नहीं हो सकता। भला ये रामलीला का दल क्या हुआ कि परेशानी का भंडार हो गया। वो थक कर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का काम करने वाला बालक नहीं मिला तो फिर रामलीला कैसे होगी? तभी वो देखता है कि वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल, निश्चल, सांवला सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है? किसका लड़का है? अगर ये राम का पार्ट करे तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं। उसने बालक को बुलाया, अपने पास बिठाकर उससे तरह तरह की बातें पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं, मेरी माँ हैं। वो क्या करती हैं सो मैं नहीं जानता। हमारे घर में 3 गाय हैं। माँ उनका दूध धोती हैं। एक ग्वाला आकर उसका दाम दे जाता है। हमारे मामा कहीं नौकरी करते हैं। जब वे आवेंगे तो मेरे लिए एक दोना मिठाई लावेंगे और एक रबर की गेंद भी लावेंगे। फिर वे मेरे लिए कोट सिला देंगे और हाफ पैंट खरीद देंगे। फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इस बालक को पाकर राम रतन ने मानो आसमान का चांद पा लिया। राम के लायक ऐसा बालक मिलना असंभव था। थोड़ी देर बाद वो उस बालक की मां के सामने खड़ा था और उसकी शंकाओं का समाधान कर रहा था। उसकी मां को जो हिचक थी सो रुपए की आवाज सुनते ही मिट गई। राम रतन ने बालक से पूछा, क्यों भाई, राम का पाठ याद करोगे ना? करूंगा, बालक ने सरलता से जवाब दिया। तीर चलाकर तुम ताड़का को कैसे मारोगे? बालक ने छोटी सी धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि राम रतन खुशी से निहाल हो उठा। ऐसा बढ़िया बालक कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये बालक राम का प्रतिरूप है। राम का अभिनय इसके पास आकर सत्य और साकार हो उठा। और दूसरे दिन से ही रामलीला के दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। ये बालक राम के रूप और अभिनय को सार्थक कर रहा था। फिर 22 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेकानेक कहानियां हैं। राम रतन की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। पार्टी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मगर फिर भी राम रतन को शांति नहीं। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है। सम्राट ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग उत्सुक हैं, मगर राम रतन जानबूझकर 15 दिनों से देर कर रहा है। उसके पास रावण की कमी है। जो व्यक्ति रावण का पार्ट करता है वो राम रतन ही की पसंद नहीं, फिर उसे ग्वालियर के नरेश कैसे पसंद करेंगे? इतनी बड़ी पृथ्वी पर उसे एक रावण नहीं मिलता। राम रतन रावण खोज रहा है और परेशान हो रहा है। रावण सी प्रतिच्छवि कहीं नहीं दिखती। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी। उसके भारी गले से कर्कश आवाज निकलती थी। हाँ, ऐसा ही रावण होना चाहिए। ऐसा ही रावण रामलीला में सजेगा। ऐसा ही रावण जगन माता जानकी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे एक शराब खाने में दिखलाई दिया। उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी।
कर्कश कंठ से गालियों की बौछार निकल रही थी। दुकानदार से वो मुफ्त में शराब मांग रहा था, लेकिन शराब के बदले दोनों में बेशुमार गालियों का विनिमय होने लगा था। हाँ, यही व्यक्ति है जो चाहे तो रावण बनकर सचमुच सज सकता है। चेहरे में कैसी भयानकता है, आंखों में कितना कमीनापन है। ये साधु कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी मन, वाणी और रूप की भयानकता नहीं मिटेगी। देखते ही लोग कह देंगे, यही रावण है, कपटी बदमाश। राम रतन आगे बढ़ गया और दुकानदार के सामने चवन्नी फेंक कर बोला, भाई मेरी ओर से इन्हें पिला दो एक बोतल। हैं? रावण की प्रतिच्छवि वाला व्यक्ति बोला, तू तो बड़ा दयावान है यार, बतला मैं तेरा क्या करूं, तू मुझसे क्या काम लेगा। राम रतन ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रावण का पार्ट देना चाहता हूं। रावण? अच्छा, मैं करूंगा। और सचमुच उसके द्वारा रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। रामलीला समाप्त होने के बाद राम रतन ने उससे पूछा, बोलो आज पुरस्कार में मैं तुम्हें क्या दूं। रावण ने कहा, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूं, अब आज क्या मांगूं। पहले? राम रतन ने आश्चर्य से देखा, मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, आप पहचान नहीं सके, लेकिन मैंने आपको पहले ही दिन पहचान लिया था। मैं वही आदमी हूँ जो लड़कपन में आपके यहाँ राम का पार्ट निभाया करता था। उसके बाद मेरे मामा आकर आपसे मुझे ले गए। याद कीजिए, मैं वही आदमी हूँ। एक दिन मैं आपके यहाँ राम बनता था, याद आया? हाँ, अब सब याद आ गया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर से राम रतन को राम की वही सांवली सलोनी निर्मल छवि फूटती हुई सी दिखलाई पड़ी। वो आश्चर्य से चकित होकर बोल उठा, हाँ हाँ, तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो, तुम वही राम हो।